नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं साथियों, कल आप सभी का वर्ग 2 का रिजल्ट्स आ गया है और निश्चित रूप से कल से लेकर आज तक आपने बहुत सारी खुशियां मनाई होंगी और बहुत सारी मिठाइयां खाई होंगी और खिलाई होंगी। लेकिन आप सभी के मन में कहीं ना कहीं ये चल रहा होगा कि अब आपकी अगली स्टेप क्या होने वाली है साथियों। तो मैं आपका साथी राघवेंद्र दुबे। देखिए, MPTET वर्ग 2 में जब आपका सिलेक्शन हो गया तो इसके बाद हो सकता है कि कल, आज संडे है और कल मंडे में ही आप लोग अपनी अपनी ज्वाइनिंग देना चाहेंगे। बेसिकली हम जानते हैं कि आपको ज्वाइनिंग के लिए 15 जुलाई तक का टाइम दिया गया है, लेकिन मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगा कि कल आप लोग अपनी अपनी उपस्थिति जो DEO कार्यालय होते हैं, आपका जो भी जिला मिला है आपको, मतलब जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आप लोग कल ही पहुँचें और अपनी वहाँ पर उपस्थिति दें और कल ही हो सके तो अपने विद्यालय में आप लोग ज्वाइनिंग लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर साथियों आपको ये ध्यान रखना है कि ज्वाइनिंग जब आपकी होगी तो ज्वाइनिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पर ले जाना है, उनके कितने सेट आपको ले जाना है और क्या सावधानी आपको वहाँ पे रखना है, और इन सभी स्टेप्स आपको फॉलो करना है। तो साथियों, सभी जो नए हैं मैं उनको बता दूं, मैं राघवेंद्र दुबे ग्रेड 1 इंग्लिश से टीचर हूँ साथियों, और आने वाले समय में जो वर्ग 1, 2, 3 हो रहा है उसकी तैयारी भी अपने चैनल पर करवाता हूँ, और इस डिपार्टमेंट से संबंधित जो भी न्यू अपडेट आती है साथियों तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ से आप देखेंगे साथियों कि आप लोगों को कौन कौन से यहाँ से डॉक्यूमेंट्स ले जाना है, हम अब उस पर बात करने वाले हैं। ओके, ठीक है ना। तो अब यहाँ से आप देखेंगे, सबसे पहले तो आप सभी को ये जानकारी होना चाहिए कि आपका जो वेतनमान रहेगा वो आपका जो बेसिक पे है 32,800 आपका बेसिक पे है। अगर हम बात करें साथियों, अभी प्रेजेंट में आपको नियम के अनुसार प्रथम वर्ष जो आपका रहेगा उसका 70% आपको मिलेगा, द्वितीय वर्ष आपको 80% मिलेगा, और 3 जब साल हो जाएंगे आपको 90% मिलेगा। और जैसे ही आपका परिवीक्षा अवधि पूर्ण हो जाती है तो आपको जो पूरा वेतनमान है उसका न्यूनतम वेतनमान दिया जाना प्रारंभ किया जाएगा। क्लियर है। आपकी नियुक्ति अभी पूरी तरीके से अस्थायी रूप है, 3 वर्ष के लिए अस्थायी रूप से की जाती है। जैसे ही आपकी परिवीक्षा अवधि हो जाती है फिर आपको नियमित सेवा में मान लिया जाता है। क्लियर हो रहा है साथियों। अब इसके बाद जो हम यहाँ से देखिए, दूसरी चीज़ आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि आप लोगों को जितने भी अभ्यर्थी सिलेक्टेड हुए हैं उनको 7 जुलाई से 15 जुलाई तक के बीच में आपकी पद स्थापना स्थल पर आपको अपनी उपस्थिति देनी है। आप जानते हो आज 5 तारीख है और मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि कल 6 जुलाई को ही आप लोग बढ़िया अपने DO कार्यालय में पहुँचें और कोशिश करें कि आपके विद्यालय भी यदि वहाँ से डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो आप कल ही स्कूलों में अपनी उपस्थिति दे सकते हैं। माध्यमिक शिक्षक पद पर उपस्थिति के समय संबंधित अभ्यर्थी को जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बताए गए हैं ये आपको वहाँ पे प्रस्तुत करना है। आपको ध्यान रखना है कि आप सभी अभ्यर्थी जो हैं आवश्यक समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति, ये गलती आप नहीं करें, मतलब आपको जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वह ले जाना है। साथ में 3 सेट आप फोटोकॉपी के बनवाएंगे और स्वप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड भी आपको उनको करना है। ये तीनों सेट आप साथ में ले जाएंगे। अभिलेखों का जो सत्यापन है वह जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे मिलाएंगे कौन, DEO अधिकारी कार्यालय में आपके मिलाए जाएंगे और उनको आपको वेरिफिकेशन वहाँ पे करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगना है साथियों, तो यहाँ पे पूरा सेट दे हुआ है। आइए हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले तो आपको नियुक्ति आदेश ले जाना है, जो आपका कल नियुक्ति आदेश आया है तो ये आदेश आपको ले जाना है। अब आप यहाँ पे एक काम और कर सकते हैं, चाहें कि नियुक्ति आदेश वैसे तो आप पूरा निकलवा लें, लेकिन अगर ज़्यादा बड़ा हो रहा है आपका, जैसे मैथ में 20 पेज हैं तो शुरू में जो निर्देश लिखे गए हैं वो और लास्ट में जो 3 पेज में निर्देश लिखे गए हैं वो, बाकी आप जिस पेज पर आपका नाम है आप उस आदेश को निकलवा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से आपका नियुक्ति आदेश ले जाना है। सेकंड, आपको ध्यान रखना कि पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको ले जाना है, आधार कार्ड और आपका जो रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको लगने वाली हैं। सेकंड, यदि आप किसी स्पेशल कास्ट को बिलोंग करते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपका लगेगा, और ये आपको ध्यान रखना है आपका ST SC और OBC अगर आप कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपका जाति प्रमाण पत्र लगने वाला है। यदि आप EWS से सिलेक्ट हुए हैं तो EWS का आपका प्रमाण पत्र रहेगा। आपका मूल निवासी प्रमाण पत्र आपको ले जाना है। यदि आप किसी विकलांग कैटेगरी से सिलेक्ट हुए हैं तो दिव्यांगता जो है आपका, उसका न्यूनतम 40% स्थायी दिव्यांगता का मेडिकल बोर्ड का जो आपको वैलिड सर्टिफिकेट है वह भी आपको ले जाना है। यदि आप गेस्ट टीचर कोटे का आपने फ़ायदा लिया है तो गेस्ट टीचर का जो अनुभव प्रमाण पत्र है, और किसको ले जाना है, जिन अभ्यर्थियों की नियुक्ति जो है अतिथि शिक्षक कोटे से हुई है उनको ये डॉक्यूमेंट्स ले जाना है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं पहले से, तो शासकीय सेवक यदि आप रहे हैं तो जिस भी डिपार्टमेंट है वहाँ से आपने NOC ली होगी, उस NOC के लिए अथवा
विभागीय अनुमति न होने की स्थिति में संबंधित विभाग को प्रस्तुत सेवा से त्यागपत्र, 2 कंडीशन होती हैं। ये तो मान लीजिए आप गवर्नमेंट जॉब में है तो आपने एनओसी ली होगी, और एनओसी नहीं ली तो उस डिपार्टमेंट में आपने रिज़ाइन किया होगा, तो इसकी जो आपको रिसिप्ट मिली होगी वह आपको ले जाना है। क्लियर है साथियों? ओके, अब यहाँ से देखें कि आगे चल के आपको और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाना है। इसमें आपको ध्यान रखना कि अभ्यर्थी के शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधी दस्तावेज। तो आप अब देखिए, जैसे बहुत यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं कि आपने मान लीजिए बीएससी किया है, तो बीएससी में आपके जितने भी सेमेस्टर हैं वो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट आपको ले जाना है। आपने बीए किया है, कुल मिला के हमें जो टोटल सेमेस्टर है, केवल फाइनल की मार्कशीट से काम नहीं चलना, टोटल सेमेस्टर के फोटोकॉपी वगैरह भी आप लोग वहाँ पे ले जाएंगे। ओके, जो डीएड बीएड आपने किया हुआ है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको वहाँ पर ले जाना है। सेकंड, यदि आप भूतपूर्व सैनिक की दशा में हैं तो वैध आपको सर्टिफिकेट ले जाना है। बोनस नंबर, यदि आपने बेनिफिट लिया है तो एनसीसी का सी सर्टिफिकेट आपको ले जाना है। साथ में आप देखेंगे जो ईएसबी था, कर्मचारी चयन मंडल, इनके द्वारा जारी जो पात्रता परीक्षाएं हैं और चयन परीक्षा, इनकी अंक सूची भी आपको वहाँ पर ले जाना है। और यदि ओबीसी में आप हैं और यदि आप क्रीमिलियर में नहीं आते हैं तो इसकी जो घोषणा पत्र परिशिष्ट 1 में आपको ये सभी ले जाना है। और यदि मान लीजिए आपके नाम वगैरह में कोई मिस्टेक्स होती है तो एक शपथ पत्र जो है नोटराइज्ड परिशिष्ट 2 अभी दिया है, ये आपको सारी चीज़ें वहाँ पे ले जाना है। क्लियर हो रहा साथियों? अब देखें, समझना आप अच्छे से। बिंदु 5 में उल्लेखित दस्तावेजों को आपको जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा परीक्षण उपरांत पात्र पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी को पद स्थापना स्थल पर पदभार ग्रहण करने की अनुमति प्रदान की जाएगी। तो अभी जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको जानकारी नहीं है, तो मैं आपको डबल से बता देना चाहता हूँ कि कल आप लोग जो भी ज्वाइनिंग देना चाहते हैं, सबसे पहले आपको आपके जिला स्तर पे जाना होगा। जो आपका जिला, जो भी आपको जिला मिला है, वहाँ पर आपको डीईओ मतलब जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय जाना होगा। वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स से आपकी जो छायाप्रति है उनका मिलान होगा, और वहाँ से आपको सत्यापन की एक प्रति मिलेगी, और वहाँ से आपको नियुक्ति आदेश मिल जाएगा। उस नियुक्ति आदेश को लेकर साथियों आपको अपने अपने संकुल केंद्र पर जाना होगा, और संकुल केंद्र से नियुक्ति देने के पश्चात आपको जो भी स्कूल मिला है, तीसरे नंबर पे आपको अपने अपने स्कूल में जाना है। ये पूरी स्टेप्स आपको ध्यान रखेंगे। पहली चीज़ क्लियर है? अब देखिए, जब आपको नियुक्ति मिल जाएगी तो नियुक्ति आदेश आपका जारी हो गया। अब यहाँ से मतलब जो कल आपका जारी हो चुका है, उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको क्या करना है, आपका जो भी जिला लेवल पे मेडिकल बोर्ड होता है वहाँ से आपका मेडिकल बनेगा, जिला मेडिकल बोर्ड से बनता है। और इसके बाद एक चरित्र प्रमाण पत्र जो कि पुलिस वेरिफिकेशन कहलाता है, ये भी आपको 15 दिन के अंदर प्रस्तुत करना है। बात आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि मेडिकल बोर्ड जो आपका जिला पे है, वहाँ से आपको चिकित्सा प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट और पुलिस वेरिफिकेशन, ये 15 दिन के अंदर आपको जमा करना है। क्लियर है? देखेंगे आगे। ये जो आपकी नियुक्ति है पूर्ण रूप से अस्थायी है, और किसी भी समय 1 माह का नोटिस देकर या उसके बदले में 1 माह का वेतन देकर या भत्ते देकर इसे समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस दिए जाने के बाद या पहले अभ्यर्थी अपने कार्य से बिना पूर्व अनुमति के अनुपस्थित रहते हैं तो यह माना जाएगा कि उन्होंने अनुपस्थिति की तिथि से बिना नोटिस दिए सेवा छोड़ दी है। ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को 1 माह का अथवा नोटिस की अवधि में जितनी अवधि कम होगी उतनी अवधि का वेतन और भत्तों का भुगतान करना होगा। क्लियर है साथियों? तो बाकी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट हम सभी जानते हैं। यदि आपके द्वारा किसी भी प्रकार की आपके शैक्षणिक या व्यावसायिक योग्यता या जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, यदि वह कभी भी आपने फर्जी वगैरह लगाए हैं या असत्य पाए जाते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। तो ओके साथियों, उम्मीद है आप इसमें सतर्कता बरतेंगे। डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन आप पहले भी करवा चुके हैं, अब आप लोगों को अपनी नियुक्ति देना है। तो पुनः नए भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। और यदि इसमें किसी भी प्रकार की आपको परेशानी होती है तो डेफिनेटली आप लोग मुझे यहाँ पे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। और नीचे मैं यहाँ पे व्हाट्सएप चैनल की आपको लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग उसमें भी ऐड हो जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।